आज उषा 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। उषा की देवरानी ज्योति ने अपने हाथों से उषा के लिए टिफिन तैयार किया था। वो किचन से बाहर आते हुए बोली, उषा भाभी, आपका टिफिन। ज्योति, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। उषा ने टिफिन बॉक्स हाथ में लिया और ज्योति को गले से लगा लिया और अतीत में खो गई। ज्योति छोटे से गांव से मुंबई के पॉश इलाके में बहू बनकर आई थी। जैसे ही ज्योति अपनी इकलौती जेठानी उषा के पैर छूने के लिए झुकी, ओह, व्हाट इज दिस? ये किस जमाने में जी रही हो? गंवार कहीं की। आजकल कोई पैर छूता है क्या? आजकल तो हाय हेलो और हक करने का जमाना है। लगता है ये लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। जीती रहो ज्योति बहू। उषा, इतना भी क्या गुस्सा? तुम जेठानी हो, अपनी देवरानी को कम से कम आशीर्वाद तो दे देती। आपके लाडले की पसंद है, मेरी नहीं। मैं तो ऐसी देवरानी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी जिसे। बस करो उषा बहू, नई बहू से कुछ तो प्रेम भावना रखो। मिन्नी अगर आ जाती तो फिर देखते जान छिड़क देती, पलके बिछा देती अपनी देवरानी के लिए। उषा पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है। उषा चाहती थी कि उसके देवर राहुल की शादी उसके मामा की इकलौती बेटी मिन्नी से हो जाए, पर राहुल नहीं माना। मिनी हाई फाई सोसाइटी की थी, परंतु जब राहुल ने सीधी सादी गांव की लड़की ज्योति से शादी कर ली तो उषा जल भुन कर रह गई। उषा एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी, सो वो हमेशा अपना टिफिन खुद बनाकर सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी से बैंक चली जाती थी और शाम को 5 बजे के आसपास लौटती थी। उषा ज्योति से इस कदर नाराज थी कि वो उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। उषा भाभी, ये मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी। अगर आप कहते तो मैं गरम गरम रोटी सेक कर आपका टिफिन पैक कर दूं। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए खाना बनाने की। भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं कि मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। मेरे ऑफिस जाने के बाद जिसका मर्जी बनाती रहना। तुम्हें क्या होता जा रहा है उषा? इस तरह से बात करते हैं क्या? तुम अगर हमारे बीच में नहीं बोलो तो ही अच्छा है। तुम्हारे ऑफिस के कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, मैं जा रही हूं। सुशीला, ये उषा बहू का इस तरह से ज्योति बहू के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। ज्योति, मैं जानती हूँ बहू, उषा बहू का बर्ताव तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। वो मुंबई शहर की पली बढ़ी है, शुरू से मॉडर्न सोसाइटी में रही है, इसलिए उसका स्वभाव शुरू से ऐसा है। हम भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। उसके जो जी में आए वो करती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उषा के तेज तर्रार स्वभाव से उसके सास ससुर भली भांति परिचित थे, सो वे हमेशा खामोशी रहते थे। एक शाम तो उषा ने हद ही कर दी। अरे आना, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीकर जाना। नमस्ते मीनल दीदी। उषा भाभी, आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, तो ये है तुम्हारी देवरानी। अरे तुम कहाँ जा रही हो उषा? ये बना तो रही है चाय। भाई, पिज्जा चाउमीन माइक्रोवेव में गर्म करके ला रही हूँ। ज्योति को दे दो, वो गर्म कर लाएगी। ज्योति, अरे मीनल, ये हमारी तरह स्मार्ट शहर वाली नहीं है, ये गांव की गंवार है। मैं शायद थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ, पर सच ही तो है, इसने कभी माइक्रोवेव देखा तक नहीं था। ये भला इस्तेमाल करना क्या जानेगी। ज्योति एक संस्कारी लड़की थी, इसलिए उसने उस वक्त चुप रहना ही ठीक समझा। उषा बात बात पर ज्योति को ताने देती थी, पर घर में कलेश ना हो इसलिए ज्योति चुप रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई ये कहे कि उसके आने के बाद घर में कलेश हो गया है। पर एक शाम नौकरी से लौटते वक्त किसी टेम्पो ने उषा की स्कूटी को पीछे से जोर से टक्कर मार दी और किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार से उषा को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया। जी, आप राकेश बोल रहे हैं? आपकी पत्नी के आधार कार्ड से आपका नाम और पता मिला है। आपकी पत्नी उषा जी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। माँ उषा। क्या हुआ राकेश? बेटा कुछ तो बोलो। क्या हुआ भैया? भाभी ठीक तो है? ज्योति, माँ, उषा का एक्सीडेंट हो गया है, हमें अस्पताल पहुंचना है। ज्योति, मैं गाड़ी निकालता हूं, तुम भी मेरे और भैया के साथ चलो। सब लोग अस्पताल पहुंचते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। उषा जी इस वक्त आईसीयू में है, वो अभी बेहोशी की अवस्था में है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सर में कोई चोट तो नहीं आई, मगर उनके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है।
फ्रैक्चर भी हो सकता है। कुछ ही देर में उषा को होश आ गया। डॉक्टर, अब भाभी कैसी है? मैंने एक्सरे रिपोर्ट देख ली है। उषा जी के दाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है। उन्हें करीब 1 सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ेगा। उषा, अब कैसा महसूस हो रहा है? दर्द बहुत है राकेश, पता नहीं वो टेम्पो वाला कैसे पीछे से। अरे मेरी प्यारी भाभी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। राहुल सही कह रहे हैं भाभी, देखना आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ज्योति अस्पताल में दिन रात उषा की सेवा में लगी रही। उषा उसे अपनी देखभाल करते देख रही थी। 2 सप्ताह के बाद उषा को अस्पताल से छुट्टी मिली और वो घर पर आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम सही होकर अपने घर वापस आ गई बहू। जीती रहो बहू, भगवान तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। उषा के हाथ और पैर पर प्लास्टर था। ज्योति ने उषा से कहा, भाभी अब आप अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे 2 महीने आराम करने की सलाह दी है। फिर आपके एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा है, इसलिए आपको अब आराम की सख्त जरूरत है। आज से आप मुझे कोई भी और किसी भी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करोगी। ऐसा मुझसे वादा करो। ज्योति, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कहा और तुम्हें बेवजह परेशान भी बहुत किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा में समर्पित हो गई। इतनी सेवा तो कोई अपना भी नहीं करेगा। तुम्हें इस घर में आए अभी 6 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपनी मृदुल वाणी और विनय भाव से हम सबका दिल जीत लिया। मुझे राहुल की पसंद पर गर्व है। ज्योति, तुमने तो हम सबका दिल जीत लिया। मेरी प्यारी देवरानी, मुझे माफ कर दो। उषा भाभी, आप बड़ी बहन के समान हैं, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता है ना, फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप माफी की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें। ज्योति ने अपनी जेठानी उषा को गले से लगा लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी का प्यार हो चुका हो तो मुझे और राहुल को जोर की भूख लगी है। सचमुच भैया, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज मेरे सब बच्चों के लिए मैंने खाना बनाया है, जल्दी से आ जाओ। माँ जी, आप इन सबको खाना परोसिए, मैं उषा भाभी के लिए सब्जियों का सूप बनाकर लाती हूँ। ये लो भाभी, गरम गरम सूप थोड़ा और पी लो, बस 1 चम्मच और। बस और नहीं, मेरा पेट भर गया। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई हो? अब तो मेरा हाथ छोड़ो ना, आपने कब से इसे कस कर पकड़ रखा है। आपको बैंक जाने में देर हो रही है, टिफिन तो मेरे हाथ में ही है, फिर आपका पेट कैसे भर गया? ओह सॉरी ज्योति, मैं तो अतीत में पहुंच गई थी। थैंक यू मेरी प्यारी देवरानी, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। मेरी प्यारी जेठानी जी के लिए तो जान भी हाजिर है। बाय, ध्यान से जाना। और उषा फिर एक बार ठीक होकर अपने पति राकेश के साथ ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। लेकिन उसकी आंखों में आज अपनी देवरानी ज्योति के लिए जो सम्मान था वो अमूल्य था।